नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो कारीगरी, हुनर और हर तरह की रचना का जश्न मनाता है। चलिए भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में होने वाली इस खास पूजा के हर एक पहलू को करीब से समझते हैं। अच्छा, एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा देवता भी हो सकता है जिसका काम ही हो दूसरे देवताओं के लिए शानदार महल, रथ और यहाँ तक कि उनके हथियार बनाना? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और वो हैं देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा। यही वो दिव्य वास्तुकार हैं जिनके सम्मान में ये पूरा उत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले इस उत्सव की बुनियाद को समझते हैं। आखिर ये पूजा कब और क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए सबसे पहले तारीख की बात करते हैं। साल 2025 में विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को होगी। दिलचस्प बात यह है कि ये तारीख लगभग हर साल यही रहती है और इसके पीछे एक बहुत खास खगोलीय कारण है। तो इस तारीख के पीछे का राज क्या है? असल में इस दिन को कन्या संक्रांति कहा जाता है। ये वो समय है जब सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिव्य संयोग को पूजा के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। पर लोग ये पूजा करते क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे की जो मान्यताएं हैं ना, वो बहुत ही सीधी और गहरी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से कारीगरों के औजार और फैक्ट्रियों की मशीनें सब साल भर सुरक्षित रहती हैं और साथ ही इससे व्यापार में तरक्की और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो ये तो हो गई कब और क्यों की बात। अब सवाल ये उठता है कि इसे किया कैसे जाता है। आइए इस पूजा की पूरी विधि को एकदम आसान स्टेप्स में समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आप समझिए 6 आसान से स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले होती है स्वच्छता, मतलब अपने सभी औजारों और मशीनों की साफ सफाई। इसके बाद पूजा की जगह को फूलों से सजाया जाता है। फिर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की जाती है और इसके बाद आता है पूजा का सबसे जरूरी हिस्सा, पवित्र मंत्र का जाप, कथा पढ़ना और फिर आरती करना। और आखिर में प्रसाद बांटकर और दान देकर इस पूजा को संपन्न किया जाता है। और वो जो पवित्र मंत्र है जिसकी बात हो रही थी, वो है ओम विश्वकर्मणे नमः। ये एक सरल सा मंत्र है, लेकिन यही इस पूरी पूजा का सार है। रचना और कौशल के देवता को एक नमन। इसका जाप पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाता है। पूजा की विधि तो जान ली, पर हर परंपरा के पीछे एक कहानी होती है ना? तो चलिए अब चलते हैं उस पौराणिक कथा की ओर जहां से इस त्योहार की शुरुआत हुई। कथा की शुरुआत होती है एक बड़ी मुसीबत से। बहुत समय पहले की बात है, जब ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे तो राक्षस और दानव आकर उनके पवित्र अनुष्ठानों में बार बार बाधा डालते थे। इस बड़ी समस्या का समाधान लेकर आए खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। उन्होंने परेशान ऋषियों को एक सीधा सा रास्ता दिखाया, विश्वकर्मा की पूजा करो। और यही सलाह इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और भगवान विश्वकर्मा की शक्ति का अंदाजा उनकी रचनाओं से लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, देवताओं के लिए स्वर्गलोक के आलीशान महल, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ की वो जादुई नगरी, भगवान कृष्ण के लिए सोने की द्वारका और तो और हवा में उड़ने वाला पुष्पक विमान भी। ये सब उन्हीं के अद्भुत शिल्प का कमाल था। और फिर जब ऋषियों ने ब्रह्मा जी की सलाह मानकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की तो मानो चमत्कार हो गया। देवताओं के सारे रुके हुए काम सफल होने लगे और उनके यज्ञ बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगे। बस इसी सफलता से इस पूजा की महान परंपरा की शुरुआत हुई। यह प्राचीन कथा हमें आज के समय के लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश देती है, और वो है अपने काम और अपनी मेहनत का सम्मान करना। तो असल में विश्वकर्मा पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं ज्यादा है। ये अपने काम के प्रति सम्मान का प्रतीक है, अपने हुनर के प्रति शुक्रगुजार होने का प्रतीक है और उन औजारों के प्रति आदर का प्रतीक है जो हमारी रोजी रोटी का साधन है। और इस पूरे त्योहार का जो निचोड़ है, जो असली सबक है, वो शायद यही है कि अपनी मेहनत और अपने काम के साधनों का दिल से सम्मान करना ही कामयाबी का सच्चा रास्ता है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हमारे औजार, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन है, अपने काम के इन नए साधनों का सच में सम्मान करने का क्या मतलब हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।